बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट रशियन फॉर्मलिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म की एक्सप्लेनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। रशियन फॉर्मलिज्म को हम रशियन फॉर्मलिज्म और ये रशियन वर्ड रिस्की फॉर्मलिज्म भी कहते हैं। ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म मींस रशियन स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इट बिगेन इन टू ग्रुप्स। ये दो ग्रुप्स के दरमियान स्टार्ट था। OPOYAZ जिसका एक्रोनियम रशियन वर्ड्स में है। ये जो है किसको कहते हैं? सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोइट्रिक लैंग्वेज। ये एक्चुअली जो है रशियन वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इसका क्या मतलब है? सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोइट्रिक लैंग्वेज। और ये 1916 में एट ST पीटर्सबर्ग, लेटर लैंग्वेज एंड लेड बाय विक्टर, ये रशियन वर्ड है, शेक्लोस्काई एंड द मॉस्को लैंग्विस्टिक सर्कल। अब मॉस्को लैंग्विस्टिक सीरीज़ के जो इम्पोर्टेंट फिगर थे वो कौन थे? रोमन जैकबसन, ये इसके इम्पोर्टेंट फिगर थे। और ये 1915 में। अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इंक्लूड, ये दूसरे मेंबर्स थे, ओसिप बिल्क, बोरिस एल्गन, यारी तेनेकॉफ एंड बोरिस टॉमस केस्काई। Formalism focused on the text of a work and how the elements within could be used to analyze and determine the meaning rather than looking at the author or any background information outside of the work. रशियन फॉर्मलिज्म में हमारा मेन फोकस जो है टेक्स्ट पे होता है। रशियन फॉर्मलिज्म का मतलब जो फॉर्म है, मींस फॉर्म और स्ट्रक्चर पे हमारा मेन फोकस होता है। यहाँ पे हम राइटर के बैकग्राउंड के बारे में नहीं देखते, राइटर के कल्चर या ये चीज़ें नहीं देखते, मींस कल्चरल बैकग्राउंड, हिस्ट्री वगैरह या ऑथर का जो बैकग्राउंड है ये हम नहीं देखते। हम जस्ट फोकस करते हैं टेक्स्ट पे। और टेक्स्ट में फिर हम क्या देखते हैं ये आगे भी हम देखेंगे, जिसमें हम सपोज पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं और राइम स्कीम वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब कुछ हम जो है रशियन फॉर्मलिज्म में देखते हैं। मींस हमने जस्ट उस टेक्स्ट को देखना है, हमने राइटर के बैकग्राउंड वगैरह को नहीं देखना। Russian formalism is a literary scholarship that originated in Russia in 1915. This formalism focused on the form of literary work. सिर्फ फॉर्म की हम बात करते हैं, instead of on content, like studying formal devices like rhythm, rhyme, meter, syntax and narrative techniques. तो ये चीज़ें हम रशियन फॉर्मलिज्म में देखते हैं। The Russian formalists believe that literature, including poetry, should not be interpreted based on ideology. ख़ास तौर पे इनका मेन फोकस जो था पोइट्री पे था और इनका ये माना था कि इसको इंटरप्रेट ना किया जाए, मींस आइडियोलॉजी के बेस पे, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जो टेक्स्ट में लिखा है आपने जस्ट वही स्टडी करना है। इन द टोटल इफेक्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एंड स्ट्रेटजीज एंड द राइटर्स यूजेस टू अचीव हर एम्स। फर्दरमोर रशियन फॉर्मलिज्म इन्वॉल्व हाईली इन्फ्लुएंशियल रशियन स्कॉलर्स लाइक, जिसमें ये नाम्स आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इस थीरी के, मींस रशियन फॉर्मलिज्म के। These scholars advocated a scientific method to study poetic language. पोइट्रिक लैंग्वेज की बात कर रहा है। पोइट्रिक लैंग्वेज में वही आ जाते हैं जैसे उसमें ये लिटरेरी डिवाइसेस हो गए, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए, पोइट्रिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, ये सब कुछ इसी में आ जाते हैं। डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ डिस्टिंक्टिव फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज से डिफरेंट है। दे कॉल्ड इट, और इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? लिटरेनेस। In other words, they believe that how something is said is more important than what is said. Therefore, Russian formalists study literary work to focus on literary devices. ये literary devices वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ पर फोकस करते हैं जो रशियन फॉर्मलिस्ट थे। एंड टेक्निकल एलिमेंट्स यूज्ड बाय राइटर्स। अब डिफरेंस बिटवीन रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो न्यू क्रिटिसिज्म पे होगी, क्योंकि पहले रशियन फॉर्मलिज्म आई थी। सो अगर इसके डिफरेंस हम देखें, द मेन डिफरेंस बिटवीन रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म इज़ देयर फोकस ऑन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। सो लिटरेरी वर्क या फॉर्म, इस पे इनका जो मेन फोकस है वो होता है। रशियन फॉर्मलिज्म मेनली फोकस्ड ऑन द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ अ लिटरेरी वर्क। तो ये फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करते हैं इंस्टीड ऑफ इट्स कंटेंट, कंटेंट की बात नहीं करते, ये जस्ट फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फॉर्म में जैसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, पोइट्रिक डिवाइसेस हो गए, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए, राइम स्कीम हो गई, ये सब कुछ जो है फॉर्म्स में आ जाते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म बिलीव दैट बोथ फॉर्म एंड कंटेंट आर क्लोजली कनेक्टेड। लेकिन जो न्यू क्रिटिसिज्म उनका ये माना था कि नहीं, कंटेंट और फॉर्म ये दोनों जो है मीन्स कनेक्टेड है एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट, और दोनों की अहमियत बराबर है।
Russian formalism and new criticism are two formalist literary movements that took place in the first half of the 20th century. So, in both these literary scholars, the work of literature or text itself is considered crucial and is studied independently of its text or author's intention. तो इसमें जो है एक्चुअली इन दोनों में जो है रीडर को जो है ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया, मींस रीडर जो है अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता। जो टेक्स्ट में लिखा गया है वही आपने इंटरप्रेट करना है, वही आपने लिखना है, वही टेक्स्ट को पढ़ना है। मींस आपने राइटर के बैकग्राउंड ये चीज़ें नहीं देखनी, ना आपने अपने व्यूज़ देने। Moreover, both these schools of thoughts mainly focus on poetry. दोनों का मेन फोकस इस पोइट्री पे था. Despite these many similarities, there are also some notable differences between these two literary schools. Russian formalism and new criticism are two formalist literary movements that took place in the first half. ये वही same sentence repeat हुई है. So in both these literary movements, the text itself is more important. Text जो है important है दोनों में. It is studied independently of the author's intention and historical and cultural. तो वही बात कर रहे हैं कि इसमें आपने ऑथर का कुछ भी नहीं जाना, मतलब ऑथर की बैकग्राउंड वगैरह, ऑथर के इंटेंशंस, ये हिस्टोरिकल कल्चरल कंटेक्स्ट, इनसे आपने हट के जो है जस्ट टेक्स्ट पे फोकस करना है. मोर एवर बोथ स्कूल्स ऑफ थॉट्स मेनली फोकस ऑन पोइट्री. तो इनका मेन फोकस किस चीज़ पे था? पोइट्री पे था. So Russian formalism was a school of literary criticism in Russia from the 1910s to 1930s, but new criticism was a formalist movement in literary theory that dominated American literary criticism in the first half of the 20th century. तो ये American literary criticism से related. Russian formalism, as its name suggests, was a literary movement in Russia. तो ये रशिया में था और ये नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हुआ. Moreover, और ये लास्ट पॉइंट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. So I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.